सो हेलो वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज यशवंत। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में ना हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला है। सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू मेक द कॉलेज लिस्ट। जैसे कि आप सभी को पता है आपके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और साथ ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुके हैं। अब अगला पॉइंट क्या होगा, तो अगला स्टेप होगा आपका अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा और उसके बाद में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा और उसके बाद में ना बहुत ही जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। अब ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में क्या करना होता है वो आप सभी को पता ही होगा। आपको उसमें आपको कॉलेज कौन सा चाहिए वो उसके अंदर डालना पड़ता है एक लिस्ट के फॉर्मेट में। अब वो लिस्ट कैसे बनानी है, क्या बनानी है, ऑप्शन फॉर्म भरते वक्त क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही में इसके पीछे का जो वर्किंग है कि भैया आप तो बोल रहे हैं कि हमें जब कॉलेज का फॉर्म जो है वो फिल करके डालना है, लेकिन वो कैसे अलर्ट होता है, वो वर्क कैसे होता है बेसिकली, वो सब कुछ हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला है। So without any further ado, let's start. Hello and welcome back to the computer screen. तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं how the college is allotted to you. आपको कॉलेज अलॉट कैसे होता है, उसके पीछे प्रोसेस क्या होता है, क्या होता है पीछे बिहाइंड द सीन, वो सब कुछ डिस्कस करते हैं। ओके तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो आपके सामने है क्या, हाउ द कॉलेज इज अलॉटेड टू यू। तो इसके पीछे ना एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। ओके एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, जैसे हम भी बोल सकते हैं। ओके तो जितना भी आपका अलॉटमेंट का जो काम होता है वो ये काका करता है, हमारे कंप्यूटर काका। ओके तो ये क्या होता है, बेसिकली कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिसे हम ना प्रोग्राम करते हैं, एल्गोरिदम एक फिट होता है। ओके तो वो ना अलग अलग फैक्टर्स चेक करते हैं, जैसे कि आपकी कैटेगरी हो गई, माइनॉरिटी हो गई, वो सब कुछ चेक करके फिर बाद में आपका जो अलॉटमेंट है वो होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वो कैसा होता है। तो सबसे पहले फैक्टर्स। ओके तो ये कंप्यूटर काका, ओके हमारे जो कंप्यूटर काका है जिसे हम कंप्यूटर सिस्टम भी बोलते हैं, तो वो क्या करता है ना, वो कुछ फैक्टर्स चेक करता है। ओके फैक्टर जैसे कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। ओके अब आप कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते हो, जैसे कि आप ओपन कैटेगरी को आते हो या फिर ओबीसी के हो या फिर एससी के हो, एसटी के हो, बीजे के हो, एनटी के हो, कौन सी भी कैटेगरी आपकी हो सकती है। तो सबसे पहले वो कैटेगरी चेक करता है, उसके बाद में चेक होता है आपका माइनॉरिटी स्टेटस। अगर आप कोई माइनॉरिटी में आते हो तो वो चेक होता है। ओके फिर बाद में चेक होता है आपकी पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी। अगर बाय चांस आप में से कोई पीडब्ल्यू कैटेगरी बिलोंग करता है तो ये भी एक चेक होता है। और साथ ही बाद में चेक होता है आपका डिफेंस कोटा, जो कोई भी डिफेंस कोटा को बिलोंग करता है। तो ये सारे फैक्टर्स है ना वो ये कंप्यूटराइज सिस्टम चेक करता है और बाद में ना उसके हिसाब से फिर आपका जो अलॉटमेंट है वो होता है, फिर आपके परसेंटाइल भी चेक होता है। तो ये सारे फैक्टर जो है वो चेक होते हैं और उसके बाद में आपका कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। ओके तो बेसिकली इसका वर्किंग है ना थोड़ा सा देखते हैं। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग आपको करना पड़ता है। तो इसके अंदर आप क्या करते हो, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेज लिस्ट बनाते हो। ओके फॉर एग्जांपल आपने क्या की, एक कॉलेज लिस्ट आपने बना दी। ओके उसके ऊपर आपने कॉलेज 1 एक डाल दिया, बेसिकली कौन सा भी कॉलेज हो सकता है वो आपने यहाँ पे डाल दिया। ओके फिर उसके बाद में ना कॉलेज 1 जैसे ही डालते हो उसके बाद में ना वो उसकी ब्रांच चेक करता है। ओके आपको सीएस मिल सकता है, आईटी मिल सकता है, मतलब बेसिकली आप ऊपर जो डालते हो, मतलब आपका सबसे पहले आपने सीओईपी डाला, सीओईपी के नीचे फिर फर्स्ट में आपने डाला सीएसई, उसके बाद में डाला आईटी। ओके अब ये जो एल्गोरिथम है वर्क कैसे करता है, सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले आपका चेक करता है कि आपने कॉलेज कौन सा डाला। ओके कॉलेज डालने के बाद वो नीचे आ जाता है, वो नीचे आता है आपकी ब्रांच के ऊपर। फिर क्या करता है वो आपके ब्रांच का ना परसेंटाइल चेक करता है। ओके कि उस कॉलेज का, पर्टिकुलर कॉलेज का कट ऑफ कितना है, रैंक कितनी है, उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए कितनी रैंक है, कितने कट ऑफ है, वो चेक करता है और उसके बाद में साइड में रखता है आपका परसेंटाइल, आपके मार्क्स कितना है। अगर वो परसेंटाइल, आपके परसेंटाइल इससे ज़्यादा होंगे, मतलब इसके लगभग होगा, कट ऑफ को अगर क्रॉस करता है तो वो आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है फिर वो क्या करता है, वो अगले तरफ शिफ्ट होता है। ओके मतलब एक पहली ब्रांच डाल दी आपने, ओके इसका कट ऑफ चेक किया, अगर आपको मिलता है तो चेक करता है, अगर मिलता है तो मिल जाएगा, नहीं मिलता तो क्या करता है, नीचे वाली ब्रांच चेक करता है, इसका कट ऑफ चेक करता है, अगर इसका मिलता है तो भी मिल जाएगा, तो नहीं मिलता तो क्या हो जाएगा, फिर अगले कॉलेज पर शिफ्ट होगा। कॉलेज 1 आपको नहीं मिला तो वो अगले अगले पर जाएगा कॉलेज 2 की तरफ, फिर उस सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा, उसका कट ऑफ चेक करेगा, सीएससी ब्रांच का, मतलब आपने जो भी ब्रांच ऊपर डालोगे उसका कट ऑफ चेक करेगा, आपका कट ऑफ चेक करेगा। अगर आपका कट ऑफ इस कट ऑफ से ज़्यादा होगा या फिर इक्वल होगा
तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, कॉलेज 1 देखने के बाद वो कॉलेज 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर कॉलेज 2 मतलब वही कॉलेज 2 का जो सेकंड ब्रांच आपने डाला है उस पर शिफ्ट हो जाएगा, वो चेक करेगा। अगर वो भी नहीं मिलता है तो फिर से क्या हो जाएगा, वो कॉलेज 3 पर जंप कर जाएगा। ओके, कॉलेज 3 पर जंप कर जाएगा। और अगर बाई चांस अगर आपको सी एस सी यहाँ पर मिलता है, कॉलेज 3 में सी एस सी के परसेंटेज जितने हैं और आपके परसेंटेज बाई चांस मैच कर जाते हैं, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, वो जो कॉलेज आपको मिल जाएगा। ओके, तो बेसिकली आपको पता चल गया होगा कि इसका वर्किंग क्या होता है। मैं एक बार शॉर्ट में फिर से आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वो एल्गोरिदम क्या करेगा, सबसे पहले कॉलेज 1 पे जाएगा, उसकी फर्स्ट नंबर की ब्रांच देखेगा, मतलब आपने जो डाली है उसके परसेंटाइल चेक करेगा और आपके परसेंटाइल चेक करेगा। अगर वो सेम होंगे या फिर आपके परसेंटाइल ज़्यादा होंगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा, आपका जो उस कॉलेज का जो सेकंड प्रेफरेंस आपने डाला है उसका परसेंटाइल चेक करेगा, आपका परसेंटाइल चेक करेगा। फिर सेम प्रोसेस होगी, अगर आपको उतना वो सेम हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं मिलता तो क्या करेगा, फिर वो उसके नीचे जाएगा या फिर अगले कॉलेज पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके ना एल्गोरिदम वर्क करता है। ओके, सो आई होप आपका इसका जो वर्किंग है बिहाइंड द सीन है वो पता चल गया होगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे क्या है, मेजोरिटी थिंकिंग। ओके, मेजोरिटी थिंकिंग। तो आप में से बहुत सारे बच्चों में एक डाउट होगा कि यार ये एल्गोरिदम होता है क्या सही में, कोई सर या टीचर या फिर मैडम, सर मैडम उस कंप्यूटर सिस्टम के पीछे बैठते हैं और वो अलॉटमेंट करते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो वह ना, या फिर टीचर वगैरह कोई भी नहीं होता है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम है, एक एल्गोरिदम है। ओके, इतना बड़ा काम कोई भी इंसान ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि जो एंट्रीज है वो लाखों में एंट्रीज है। ओके, बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों में बच्चे हैं, तो उनका हर एक का अलॉटमेंट करना है ह्यूमनली तो इम्पॉसिबल होता है। तो इसके हिसाब से ना ये मैनुअली जो काम है ना, ये मैनुअल काम होता नहीं है। ओके, तो ये अलॉटमेंट है, ये कोई इंसान नहीं करता है, ये करता है हमारा एल्गोरिदम। ओके, एल्गोरिदम के हिसाब से सब कुछ होता है। और इसी एल्गोरिदम क्या काम करता है, एल्गोरिदम काम करता है आपके प्रेफरेंस के ऊपर, आपके ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के ऊपर। आप जिस तरह से ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे उस हिसाब से आपको आपका जो एल्गोरिदम है वो कॉलेज सिलेक्ट करके देगा। अगर बाई चांस आप इस ऑप्शन फॉर्म में कुछ भी गलती करोगे तो आपका जो अलॉटमेंट है वो गलत हो सकता है। तो इट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो ऑप्शन फॉर्म हो वो एकदम अच्छे से फिल करें। ओके, अब आगे बढ़ता है। अब आगे क्या है, मेजर मिस्टेक्स। ओके, मेजर मिस्टेक्स क्या है, वो गलतियां जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली गलती है पुटिंग द लोअर प्रेफरेंस कॉलेज फर्स्ट। ओके, अब बहुत सारे बच्चों का कहना क्या है, वो क्या करते थे कि सपोज उनको है ना पुणे मुंबई जाना है, कोई सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कोई ना एक सपोज छोटे सिटी में रहता है। ओके, सपोज मैं बोलता हूँ चित्र पे समझेंगे, छोटा सिटी नहीं है लेकिन बोल रहा फॉर एग्जांपल लो। ओके, एक सिटी है। ओके, उसको बाहर जाना नहीं है। ओके, बाहर नहीं जाना है, उसको वहीं पर रहना है। तो वो क्या करता है, फर्स्ट नंबर पे भी कॉलेज डालता है, उसका जो कॉलेज है वो डाल देता है। लेकिन अब क्या होता है, बाई चांस अगर उसको जो कॉलेज है वो नहीं मिलता है, ओके, और वो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में डाल देते हो आप, तो वहाँ पर वो कॉलेज जो है ना फ्रीज हो जाता है। मतलब सपोज आप फर्स्ट नंबर पे ना एक पर्टिकुलर कॉलेज डालते हो, आपने फर्स्ट नंबर पे एक पर्टिकुलर कॉलेज डाल दिया। ओके, बाद में सेकंड नंबर पे कॉलेज डाल दिया। ओके, अब आपको क्या हो जाएगा, इसका परसेंट लगा सपोज कम होगा, लो परसेंटाइल अगर होगा तो आपको ये अलॉटमेंट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट राउंड में। लेकिन अब आपका बाई चांस से है ना मन बदलता है कि यार मेरे को ये नहीं चाहिए, फिर मेरे को अब पुणे में जाना है। ओके, ऐसा अगर बाई चांस मन होता है आपका तो आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो फर्स्ट गैप राउंड में जो फर्स्ट अलॉटमेंट अगर आपको मिलता है, फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपको मिलता है तो वो ऑटो फ्रीज होता है, तो कंपलसरी आपको वो लेना ही पड़ता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले ऊपर के साइड में ऑप्शन फॉर्म के जितने भी टॉप कॉलेजेस है, सपोज COEP हो गया, VJT हो गया, PICT हो गया, ICT हो गया, कौन से भी कॉलेज हो गए टॉप वाले, वो डालने ही डालने हैं। लगा तो आपको परसेंटाइल कम भी होगा, सपोज आपको 60% भी होगा, तो सबसे पहले आपको COEP डालना ही है। ये आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ऊपर आपने हाई प्रेफरेंसेस कॉलेज डालने ही चाहिए, जैसे कि COEP VGT है, ये आपको ऊपर डालना ही है, जिससे कि क्या होगा, आपका जो ऑटो फ्रीज का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, ऑटो फ्रीज नहीं होगा और फिर साथ ही आप बेटरमेंट के लिए भी जा सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप लोअर प्रेफरेंस का कॉलेज फर्स्ट नंबर पर डाल देते हो, तो आपको है ना बेटरमेंट का चांस आपका खत्म, बेटरमेंट आपको मिलेगा ही नहीं, आप सेकेंड राउंड को जा ही नहीं सकते अगर वो ऑटो फ्रीज हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे, ऊपर आपको जो टॉप कॉलेजेस है वो डालने ही डालने हैं। आपको पता है वो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन वो आपको डालना है ही। और सेकेंड मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं वो क्या है, रॉन्ग सीक्वेंस और प्रायोरिटी ऑर्डर। मैंने अभी जैसे कि बताया, आपका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे बताने में थोड़ी देर में बात बताऊंगा, और साथ ही इस पर हम डेडिकेटेड वीडियो भी बनाने वाले हैं। ओके,
एक दो दिन में डाल देंगे, लेकिन ज़रूर डालेंगे जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको ऑप्शन फॉर्म फिल कैसे करना है। ये सब कुछ इस चैनल पे आने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दो बड़े मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। सबसे पहले क्या है, लोअर प्रेफरेंस डालना है। लोअर प्रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं डालना है, आपको टॉप कॉलेज ऊपर डालना है और बाद में आपके जो कॉलेजेस है वो डालना है। और सेकंड मिस्टेक क्या है, आपका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो गलत नहीं करना है। आपको प्रायोरिटी ऑर्डर एकदम सही से बनाना है और उसी के बाद ही आपका अगला काम करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या है, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको सामने दिखाता हूं। तो ये कौन है, हमारे मोटू जी है और ये कौन है, हमारे पतलू जी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मोटू जी को है ना रैंक आ गया है उनका 300 रैंक आ गया। ओके, और उनको कॉलेज चाहिए VIT CSE। और उन्होंने क्या किया, कॉलेज जो लिस्ट बनाते हैं आप, कॉलेज नंबर 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे है ना उन्होंने प्रेफरेंस पे VIT डाल दिया। ओके, और सेकंड नंबर पे हमारे है पतलू जी। ओके, पतलू जी ने क्या किया, उनका रैंक है 3000। ओके, उनका रैंक आ गया 3000 और उनको चाहिए VIT CSE। मतलब इनको भी VIT CSE चाहिए, इनको भी VIT CSE चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट नंबर पे ही वो प्रेफरेंस डाल दिया VIT CSE। अब मैं आपको पूछता हूं इन दोनों में से किसके चांसेस होंगे कि उनको VIT CSE मिल जाएगा, कमेंट करके जरूर बताना। ओके, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से किसको VIT CSE मिलेगा। ओके, तो वो VIT CSE मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस किसको है, मोटू जी को। हमारे मोटू जी को वो कॉलेज मिल सकता है क्योंकि उन्होंने फोर्थ प्रेफरेंस पे डाला और साथ ही उनका जो रैंक है वो अच्छा है ना। VIT कॉलेज का रैंक अच्छा आता है, बड़ा आता है। ओके, उनका रैंक भी उतना कम है। ओके, 300 रैंक है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, प्रोबेबिलिटी है हमारे मोटू जी की कि वो कॉलेज उनको मिल जाए। और पतलू जी की उन्होंने फर्स्ट नंबर पे डाला तो है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे मिसकंसेप्शन है। उनको क्या लगता है, अगर मैं कॉलेज, मुझे जो कॉलेज चाहिए वो अगर मैं फर्स्ट नंबर पे डाल दूंगा तो वो मुझको 100% मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। ओके, क्योंकि आपको बहुत से अलग अलग फैक्टर जो होते हैं वो भी काउंट होता है, जैसे कि रैंक हो गया, आपकी जो कास्ट वैलिडिटी, कास्ट हो गया, ये सब कुछ जो फैक्टर्स है वो फैक्टर्स कंसीडर होते हैं और उसी के बाद में ही आपका अलॉटमेंट होता है। तो इस केस में मोटू जी हमारे जिन जाते हैं और पतलू जी को कॉलेज नहीं मिलता है। ओके, क्योंकि उनका रैंक 300 है, रैंक इनसे बहुत कम है और साथ ही इन्होंने जो प्रेफरेंस डाला है उन्होंने अगर सपोज उन्होंने सबसे पर COE पे डाल दिया, उनको पता है थोड़े चांसेस कम है, ये अगर नहीं मिला तो सेकंड नंबर पे चला जाएगा, सेकंड नंबर पे डाला वो भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई बन जाती है कि उनको VIT फोर्थ नंबर पे मिल जाए। ओके, तो ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है हमें, ऐसी नहीं बनानी है। ओके, तो स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओके, अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, अब आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा जल्द ही। अब आपको इन दिनों में क्या करना है, तो आपको है ना आपका ऑप्शन फॉर्म प्रिपेयर करना अभी से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ऑप्शन फॉर्म गलती से भी गलत होता है ना तो आपके लग सकती है, बहुत गंदी लग सकती है। तो ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको क्या करना है। मतलब आपको कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है, वो कैसे बनाना है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमने आपके साथ है ना एक एक्सेल शीट शेयर की है। ओके, एक्सेल शीट हमने शेयर की है। ओके, हमने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जिसमें हमने एक एक्सेल शीट दी थी, उसमें ना महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है ना उस शीट में है। ओके, वो शीट आपको विजिट करना है, गूगल शीट का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और साथ ही उस जो वीडियो था वो मैं आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाओ, वो शीट सबसे पहले देखो। ओके, उस पर आपको है ना मैंने फिल्टर लगा के बताया, मतलब आपको फिल्टर लगा के आपका जो कॉलेज मिलेगा आपको, ओके, वो डालना है, वो सर्च करना है और बाद में ना आपको एक अपना जो पेपर का पेज होता है वो पेपर का पेज लेना है, रेगुलर आपका जो नोटबुक का पेज होता है वो लेना है, उसमें 4 कॉलम बनाने हैं। ओके, ऐसे 4 कॉलम बनाना है। ओके, यहाँ पर सिटी डालना है आपको जो चाहिए। ओके, बाद में ब्रांच डालना है। ओके, ब्रांच के बाद में कॉलेज का नेम डालना है। ओके, और बाद में आपके परसेंटाइल जितने भी है वो परसेंटाइल डालना है। ऐसे 4 कॉलम बनाने हैं। ओके, उस शीट पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब वो शीट बनानी कैसी है आपको, ओके, आप बोलोगे कि भैया मैंने गूगल शीट पे आ गया, आपके जो गूगल शीट हमने दी थी उस पर मैं आ गया, अब आगे क्या करना है, तो आपको क्या करना है, सपोज आपको है ना 60% है। ओके, सपोज आपको 60% है, तो आपको क्या करना है, आपके 60% से 10% आगे और 10% पीछे लेना है। मतलब आपको है ना 60% पे है ना, मतलब 60% है तो आपको क्या करना है, 50% पे जो कॉलेज मिलने वाला है वहां से लेकर आपको 70% तक कौन से भी कॉलेज मिलने वाले हैं वो सारे कॉलेज आपको लेने हैं। ओके, वो कॉलेज कहाँ से मिलेंगे आपको, हमने एक्सेल शीट है प्रोवाइड की है, उस पर मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, 50% लेकर 70% तक जितने भी कॉलेज आपको मिल सकते हैं वो सारे कॉलेज जमा करना है।
ओके और साथ ही फॉर एग्जांपल आपको 60%, अब 80% डाले तो 80% वालों क्या करेंगे, 10% नीचे और 10% ऊपर, मतलब जो परसेंटाइल आपको 70% पे मिल सकता है और जो कॉलेज आपको 90% पे मिल सकता है, वो सारे की कॉलेज को जो लिस्ट है वो आपको लेनी है। ओके अब उसके हिसाब से फिर आपकी जो सिटी होगी वो प्रेफरेंस के हिसाब से आप कॉलेज जोड़ के उठाओ। बाद में फिर एक बार जब आपके पास ये लिस्ट बन जाएगी, ओके बड़ी लिस्ट बन जाएगी, फिर आपको क्या करना है, उसको शॉर्ट लिस्ट करना है। ओके आपके सपोज आपके पास है ना, आपने वो लिस्ट बना दी। ओके फिर अगला प्रोसेस क्या होता है, आपको उसके वजह से आपको शॉर्ट लिस्ट करना है। ओके अब सारे कॉलेज में डालोगे ना आप आपके सिटी के हिसाब से आप कॉलेज प्रिपेयर करोगे, मतलब एक लिस्ट बना लोगे, बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी आपके पास, 100-150 कॉलेज आपके पास सपोज आ गए। अब उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा। ओके शॉर्ट लिस्ट किस बेसिस पे करना है, तो शॉर्ट लिस्ट आपको बेसिस प्लेसमेंट के बेसिस पे चेक करना है। शॉर्ट लिस्ट आपको किस पे करना है, कौन से बेसिस पे करना है, तो वो आपको करना है प्लेसमेंट के हिसाब से, मतलब प्लेसमेंट के बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्ट करना है। अब भैया मैं प्लेसमेंट कहाँ से चेक करूँ, तो आपको प्लेसमेंट चेक करना है कौन सा भी कॉलेज है। सपोज आप फॉर एग्जांपल मैं वीआईटी का एग्जांपल लेता हूँ, तो वीआईटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना है। वहाँ पर आपको ना मतलब एक स्पेशल टैब मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ना उनका प्लेसमेंट नाम का एक टैब होता है। हर एक मतलब आप कौन से भी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की वेबसाइट पर जाओगे ना, तो उनका एक स्पेसिफिक है ना प्लेसमेंट का टैब होता है। तो प्लेसमेंट के टैब पे क्लिक करना है, फिर उसका लेटेस्ट ईयर का प्लेसमेंट चेक करना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो जो बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी है ओके, जिनका ना प्लेस जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाता है, 98%, 99%, लेकिन वहाँ उनका जो प्लेसमेंट है ना वो बहुत कम होता है। तो ऐसे आपके साथ ना हो, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक कॉलेज आप जो बनाते हो लिस्ट, आप ऐसे जो लिस्ट बनाओगे, जो मिलेगी आपको लिस्ट, उसके हर एक का ना प्लेसमेंट स्टेटस चेक करना है। ओके और प्लेसमेंट स्टेटस चेक करने के बाद उस बेसिस के ऊपर आपको कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना है और उसके हिसाब से फिर बाद में प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना है। ओके प्रेफरेंस ऑर्डर किस हिसाब से करना है, आपको पहले शॉर्टलिस्ट कर लिया, प्लेसमेंट स्टेटस देख लिया, और उसके बाद में आपको जो ऑर्डर है वो सिलेक्ट करना है। हाई मतलब जो परसेंटेज ऊपर है, सपोज आपने 80 और 70, आपका 80% आपने 70 और 90% के कॉलेज ले लिया, तो 90% जिस कॉलेज पे मिल सकता है वो कॉलेज, वो कॉलेज आपको ऊपर के ऑर्डर पे रखना है। ऐसे प्रेफरेंस आपको बनाना है। तो आई होप आपको ये जो बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि आपको लिस्ट कैसे बनानी है। ओके इस पर नो वरीज, हम डेडिकेटेड वीडियो तो ज़रूर लाने वाले हैं, 1-2 दिन में लाएंगे, जिसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करना है। ओके तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा होगा ना तो जरूर लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये जो फैमिली है ना वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए स्ट्रगल करती रहती है, आपके लिए नया नया कंटेंट लाती रहती है, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सॉल्व करते रहते हैं। ओके और साथ ही आपको अगर कोई डाउट होगा या फिर कुछ भी सवाल अगर आपके मन में होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें जाओ, आपके सारे डाउट बिल्कुल बिंदास तरीके से डाल दो। हम 100% ट्राई करेंगे कि उस पर भी आपका जो सोल्यूशन है वो ला दें। और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो @physics_ज्ञान_मुकेश_नायक इस इंस्टाग्राम हैंडल पर। और साथ ही अगर आपको लगता है की हम मराठी में कंटेंट सुनना चाहते हैं आपका, तर तुम्ही येऊ शकता आमच्या मराठी इंस्टाग्राम हँडलवरती, जो हँडल आहे PGMN_मराठी। याच्यावरती तुम्हाला जितकं पण कॉन्टेंट आमचं आहे ते तुम्हाला शुद्ध मराठीत ऐकायला भेटेल। सो आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।